ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ये ऑक्सीमीटर, ये थर्मोमीटर और कुछ डिवाइसेस और है मेरे पास में, जैसे कि ये वॉच और कुछ वॉचेस और है मेरे पास पे डिवाइसेस है यहाँ पे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन डिवाइसेस के बारे में बात करने से पहले गाइस, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा आपका। मैंने एक खबर सुनी कि एक लड़के ने अपनी 22 लाख की कार बेच दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए। और ये बात सुन के दिल से खुशी होती है कि भले ही हम इंडिया में लोग कितने ही डाइवर्स हो, हमारे आपस में कितने ही झगड़े चल रहे हो, लेकिन इवेंचुअली मुसीबत के समय हम एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, और ये सबसे बड़ी ताकत लगती है मुझे। और यही बात मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बताई। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को बताई तो उसने बोला कि भाई लोग सब पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये सब सच नहीं है। तो सही बोलूँ तो अभी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एटलीस्ट फॉर नाउ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उन ऑक्सीजन सिलेंडर से कितने लोगों की मदद हुई होगी। खैर, मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा गाइस कि जितना हो एक दूसरे की मदद कीजिए, जिस भी स्तर पे आप कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कुछ मदद कर सकूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे के। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से मदद कर सकते हैं, आप अपना प्लाज्मा डोनेट करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको 30 दिन पहले कोरोना था और पिछले 14 दिनों में आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कम से कम 30 दिन पहले कोरोना था और 14 दिनों से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्तिक भाई, हम कहाँ जाएँ, हमें पता नहीं है कि प्लाज्मा डोनेट कहाँ करना है। अगर आप करना चाहते हो और बाहर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपके आसपास में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो प्लाज्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो जहाँ पे जाके आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो हम डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिवाइस जो है हमारे पास में, ये ऑक्सीमीटर है। यहाँ पे अगर आप इसको खरीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज लगानी है, छोटी छोटी। और उसके बाद में सिर्फ यहाँ पर एक बटन है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जिसको आपको इस तरह से दबाना है और ये हो जाएगा स्टार्ट। और उसके बाद में आपको इस तरह से ओपन करना है इसको, और अपनी इस फिंगर टिप को लेकर के इसके अंदर इस तरीके से रख देना है। और कुछ देर के बाद में आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ और ये आ चुकी है मेरी रीडिंग। तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया एक्चुअली, 97 आ रहा है यहाँ पे SpO2 लेवल, जो आप ये येलो कलर में देख रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो है BPM, बिट्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे SpO2 जो लेवल है वो आपका होना चाहिए 95 से लेकर के 100 के बीच में, और BPM यानी कि बिट्स पर मिनट जो होना चाहिए वो 72 से 100 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, जब आप बैठे हो। अगर आप भाग के कहीं से आ रहे हो तो हो सकता है कि आपका बिट्स पर मिनट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बैठे हो 72 से 100 के बीच में होना चाहिए गाइस। अब जल्दी से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लोगों को टेक्निकल चीज़ें पसंद होती है। तो SpO2 का मतलब क्या होता है, ये होती है ब्लड सेचुरेशन आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, जो कि होनी चाहिए लगभग 95 से लेकर के 100 के बीच में नॉर्मल कंडीशन में, हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि इस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर से बात भी की, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका SpO2 लेवल 77 है, किसी का 80 है, किसी का 85 है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका SpO2 लेवल 95 से नीचे आ जाता है, हालांकि आपको डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ डिवाइस है, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। अभी के टाइम पे तो खासकर आपके घर में एक होना चाहिए। और सेकंड डिवाइस हमारे पास में है यहाँ पे ये थर्मोमीटर। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, बता देता हूँ मैं आपको। आजकल हालांकि वो थर्मोमीटर से भी चेक कर सकते हैं आप, जो मुंह में डालते हैं या फिर यहाँ पे डाल के, बगल में डाल के जो चेक करते हैं। लेकिन ये जो है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको बिना कांटेक्ट किए आप चेक कर सकते हो, दूर से ही, क्योंकि अभी ज़रूरी है कोरोना के टाइम में कांटेक्ट ना करना एक दूसरे से, खासकर फिजिकल कांटेक्ट। और यहाँ पे हमको 2 AA बैटरीज भी मिलती है। और एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कैसे डालना है, क्या करना है। और यहाँ पे कुछ सिग्नेचर मेरे पास में दिख रहा है, माइनस और प्लस। ओके, तो ये वाला पोर्शन AA बैटरी का हो गया, माइनस वाला यहाँ पे, और इस तरह से डालना है आपको। और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे। आई होप ये स्टार्ट हो जाए। और ये लॉक। ओके, और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अमेजिंग 3 to 5 सेंटीमीटर टाइम 0.5 सेकंड्स एंड मेमोरी फॉर 32 डेटास। ओके, और लॉक। ओके, समझ गए। तो आपको जो है सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 मोड मिलते हैं। सबसे पहला बॉडी मोड और दूसरा सरफेस टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप बॉडी को चेक कर रहे हो तो आपको बॉडी मोड में रखना है उसको, और सरफेस को चेक कर रहे हो मतलब इस तरह से कोई भी सरफेस है या किसी भी चीज़ को, जब आप सरफेस को चेक कर रहे हो तो सरफेस के टाइम पे सरफेस पे रख लेना है उसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यूज़ है। और ये जो है
ये जो आपको ट्रिगर मिलता है, इसी ट्रिगर से आपको चेक करना है। सबसे पहले मैं अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है। ओके 3 to 5 सेंटीमीटर। ओके मेरा हाथ का भी टेम्परेचर दिख रहा है 34.7, ठीक है। हाँ, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जब आप ये लाए, आपका बॉडी टेम्परेचर अगर 36 से 37 के बीच में है तो वो ठीक है, इतना होना चाहिए। 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और हो सकता है आप 40 से ऊपर अगर है आपका तो आपको बुखार हो सकता है या फिर कोरोना, ठीक है। आई होप ना हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके सरफेस टेम्परेचर जो है वहाँ पे आप ज़्यादा टेम्परेचर चेक कर सकते हो, जैसे कि कैमरे का भी टेम्परेचर जो है 44.5 आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसका इस्तेमाल कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप चेक इस तरीके से कर सकते हो। नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं है। ओके तो हमारा थर्ड डिवाइस यहाँ पर है ये स्मार्ट वॉच। जो ये वाली वॉच है मेरे पास में अभी, ये है Realme Watch S। और इसको मैं इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप इस ऑक्सीमीटर से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। हालांकि इतना एक्यूरेट नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ आपके पास में अगर ये वॉच है, अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें इसमें भी चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा, अगर आप यूज़ करते हो तो सारी चीज़ें पता होगी कि आपकी यहाँ पर आप SpO2 भी चेक कर सकते हो और BPM भी चेक कर सकते हो, हार्ट रेट वगैरह बाकी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसकी एक्यूरेसी चेक करने वाले हैं कि जो ये वॉचेस होती है कितना एक्यूरेटली डेटा को देती है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में ये है, ये एकदम एक्यूरेट डेटा देता है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको ऑन कर लेता हूँ और यस इसको डाल देते हैं अंदर, और यहाँ से मैं चेक करूँगा सबसे पहले अपना SpO2 लेवल। ओके ये मैंने कर दिया है बूट। ओके तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे SpO2 लेवल जो है अभी चेक होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। यहाँ पे मेरा आ रहा है अभी 97 के आसपास, और ये देखते हैं यहाँ पे कितना एक्यूरेट देता है। अगर ये 97 दे रहा है मतलब सही है। ओके टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ओह 97 एकदम सही बता रही है। क्या बात है। ओह चलो दूसरा हमारे पास में जो पैरामीटर है वो है BPM, बिट्स पर मिनट। उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट, क्या ये कितना एक्यूरेट देता है। और ये रियल टाइम में चेंज हो रहा है, ये लगातार कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। पर हाँ ये लगातार कैलकुलेट नहीं कर सकता इतना। यहाँ पे ये 105 बता रहा है, 105 तो उल्टा हो गया पूरा, ये 109 और 109। वाव। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस डिवाइस के बारे में बात करूँ, Realme Watch S के बारे में, तो काफ़ी एक्यूरेट है, एकदम आइडेंटिकल निकाल के दिया है। तो हाँ अगर आपके पास में वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो आप बिलीव कर सकते हो। और पर्टिकुलर इस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ, Realme Watch S के बारे में। हालांकि मेरे पास कुछ और डिवाइसेस भी है, जैसे कि ये सैमसंग की तरफ से आता है Fit 2 और ये Active 2, और इनको भी अनबॉक्स करना है जिसका हम रिव्यू आगे करेंगे। और उसके अलावा एक डिवाइस और है मेरे पास में, यहाँ पे कुछ वॉचेस और भी है मेरे पास में, और इन सब का रिव्यू हम आगे करेंगे। तो हाँ स्मार्ट वॉच है अगर आपके पास में तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि ये वॉच जो है अभी मार्केट में 8 से 9 हज़ार की है, और मेरे ख्याल से ये वाली पर्टिकुलर 8 हज़ार की है। और ऑक्सीमीटर आपको सिर्फ मिल जाएगा यहाँ पे आपको 1400 से 2000 के बीच में। तो अगर तो आपके पास में वॉच है तो ना खरीदे इसको, और अगर नहीं है तो आप 2000 या 1400-1500 में ये जो है ले सकते हैं। ये हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं अभी के लिए। आप ज़रूर अब एक लेके अपने घर में ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़ ये है, और हालांकि टेम्परेचर की बात हुई तो हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं एक दूसरे का टेम्परेचर घर में, लेकिन जब टच ना करना हो तो ये ज़रूरी है। इसी के साथ गाइस मैं होप करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन काम की रही होगी। और अगर आप 18 से ऊपर हो गाइस तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाओ। और आपको नहीं पता कि वैक्सीन कैसे लगवानी है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, तो आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हॉस्पिटल में अभी वैक्सीन उपलब्ध है, और वहाँ जाके आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हो। और अगर आपको SpO2 या किसी भी तरीके से टेक्निकल जानकारी चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं नीचे WHO का लिंक दे दूँगा, आप ऑफिशियल लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ जाके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। यस
चलो बाय।